हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग एकदम ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ चैप्टर सेकंड, और इससे पहले चैप्टर फर्स्ट था 11th क्लास का। और ये मेन पॉइंट्स मैं करवा देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो मेरा पहला मेन पॉइंट है, मेसोपोटामिया सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। मतलब दोस्तों, इससे पहले नगरों का निर्माण मेसोपोटामिया में नहीं था, और ये पहला 300 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। और दूसरा पॉइंट हमारा, मेसोपोटामिया के लोगों को महत्वपूर्ण कालगणना प्रदान की। बहुत कुछ प्रदान किया था इन्होंने, पर जो सबसे महत्वपूर्ण था वो कालगणना थी। और हमारा तीसरा पॉइंट है, मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि किलाकर तथा क्यूनिफॉर्म थी। मतलब यहाँ की जो भाषाएं थी वो किलाकर तथा क्यूनिफॉर्म की थी, और ये इनकी भाषाएं थी। और हमारा चौथा है, स्लेट एक ऐसा पत्थर होता है जिन पर अभिलेख लिखा जाता है। दोस्तों, ये वह पत्थर होते थे जिन पर नोटिस वगैरह लिखे जाते थे मेसोपोटामिया में। ये थे मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको करा दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे, जो मैं आपको समझा देता हूँ। किलाकर लिपि का विकास किन लोगों द्वारा किया गया। किलाकर लिपि का विकास सुमेर के निवासी द्वारा किया गया। मतलब दोस्तों, ये मेसोपोटामिया में रहने वाले निवासी थे जिनका नाम सुमेर था, और इनके द्वारा किलाकर लिपि का विकास किया गया। और इसके अंदर सरकंडे की तीखी नोक से चिकनी पट्टियों पर चिन्ह बनाए जाते थे। मतलब दोस्तों, अगर ये कोई चिन्ह विन्ह बनाते थे तो चिकनी पट्टियों पर बनाए जाते थे। और ईरान के नियुक्त ब्रिटिश अधिकारी हेनरी रॉलिंसन किलाकर लिपि का पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने, ये पहले नागरिक थे इराक के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, हेनरी रॉलिंसन, नाम याद रखना दोस्तों। और इन्होंने पढ़ने में सफलता प्राप्त की किलाकर लिपि को। और इनके बारे में एक और ख़ास बात, ये जो हेनरी रॉलिंसन थे, ये 100 मीटर की ऊंचाई पर ये अभिलेख होते थे, और ये प्रतिदिन उस पर चढ़ते ऊंचाई पर और अभिलेख की प्रतिनिधि तैयार करते। और ये 12 साल में इन्होंने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। और मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, और जो मैंने डिस्क्रिप्शंस में मैंने नोट्स और पीडीएफ डाल रखे हैं लिंक के थ्रू, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे बाहर भी कुछ नहीं आएगा। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, माई नगर एक प्रसिद्ध नगर था, तर्क देके स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, अब हमें ये स्पष्ट करना है कि माई नगर एक प्रसिद्ध नगर था। तो पहला ये है कि व्यापार इस शहर की संपन्नता का एक महत्वपूर्ण कारण था। मतलब दोस्तों, जहाँ पर व्यापार होगा वहाँ पर नागरिक आएंगे काम करने के लिए, तो वहाँ पर प्रसिद्ध होगा वो नगर। तो यहाँ पर भी व्यापार एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध मतलब कि संपन्नता का एक महत्वपूर्ण कारण था, जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता था इस राज्य को। और घिसाई पिसाई के जो पत्थर होते थे और जो लकड़ियाँ आदि अन्य सामान होते थे, वो उनके जो जहाज आके यहाँ पर माई नगर में रुकते थे, जिसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा कर प्राप्त होता था। दोस्तों, अगर ये जहाज़ से कर लेते हैं तो यहाँ पर जहाज आके रुकते हैं, तो ये भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कारण है इसकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए। जहाँ पर आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी वहाँ की, माई नगर मतलब एक प्रसिद्ध नगर था इसके कारण भी। और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। और अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। और हमारा तीसरा पॉइंट है, लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा तथा अन्य सामान मारी में नौकाओं के द्वारा फरात नदी के रास्ते तुर्की तथा सीरिया आदि देशों में ले जाया जाता था। मतलब दोस्तों, यहाँ से भी व्यापार होता था, ये भी लेन देन करते थे। और इसके वजह से अगर ये किसी को सामान दे रहे हैं, वो भी लकड़ी, तांबा, रांगा, मदिरा, अन्य सामान, तो इसके वजह से भी बहुत प्रसिद्ध था। और हमारा दूसरा पॉइंट है, जो मतलब चौथा पॉइंट है, मारी में तांबा और टिन से पायरस से बना आते थे। और यहाँ औजार और हथियार कांसे से बनाए जाते थे। दोस्तों, कांसे एक धातु है जिसकी तरह, मतलब ये लोहे की तरह होते हैं, और ये औजार और हथियार इनसे बनाते थे। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि मारीनगर एक प्रसिद्ध नगर था। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इन पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। और क्वेश्चन ये है कि मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है और ये किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर है, इसका आधुनिक नाम इराक है, और यह दजला तथा फरात नदी के बीच में स्थित है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, शहरीकरण की दो विशेषताएं बताइए। शहरीकरण के कारण ही अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन और की वजह है, जिस जिस विनिमय तथा सेवाओं में ज़्यादा लगी रहती हैं। मतलब वहाँ पर कृषि कम होती है, वहाँ पर लेन देन ज़्यादा होता है, इस ये मुख्य कारण है शहरीकरण का। शहरीकरण के ही व्यापारिक लेन देन का काम लिखित रूप में होता है। वहाँ पर जो व्यापारिक काम जितने भी होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं शहरीकरण में। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो इसके कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इस बार इसमें बना रखा है शहरीकरण की दो विशेषताएं थी। और दोस्तों, इसमें एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मारी नगर की शहरीकरण की विशेषताएं बताइए। और हर कोई भी शहरीकरण की विशेषता आएगी तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप कर सकते हैं। और मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और डिस्क्रिप्शन में और भी क्वेश्चन के नोट्स हैं, आप वो भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना।